आपको बताएं कि जिला बाजोड़ के सदर मुकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर 40 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और 20 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाँ बहक अफराद में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मुकामी रहनुमा हमीदुल्लाह हक्कानी भी शामिल हैं। जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी इस धमाके की जद में आकर शदीद ज़ख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये धमाका खुदकुश था। ज़िला बाजोड़ के सदर मुकाम खार में JUI के इज्तिमा में धमाका हुआ है और इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अमन पे हमला है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये वाक़यात इस तरह के होते रहे हैं, पैदर पै हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राबता करने की, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। इस धमाके को लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस धमाके की शदीद मज़म्मत की है। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और ये हिदायत की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। एक बार फिर हमारा रब्ता हुआ अल्लामा ताहिर अशरफी से। अल्लामा साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है कहिएगा। पाकिस्तान में आम दुश्मनों का एक और वार सामने आया है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत ही अफसोसनाक है, करबनाक है, वहशतनाक है और नाकाबिले कबूल है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जिसने किसी एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और फिर फरमाया गया वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर में लिखा है कि दो लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे, एक वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है और एक वो जो मोमिन को कत्ल करता है। आप इस इज्तिमा में देखें, उलमा हैं, इज्तिमा में देखें हुफ़ाज़ हैं, आम्मतुन नास हैं, इनका क्या कसूर है? इनका जुर्म क्या है? इनका जुर्म सिर्फ एक है कि ये मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। 4 दिन पहले एक मस्जिद को धमाके से उड़ा दिया जाता है। आज यहाँ पर एक इज्तिमा को धमाके से उड़ा दिया जो है, उसमें धमाका कर दिया जाता है। हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद 9/11 के बाद जो हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई थी, उसमें कामयाबी हासिल की। हमारे 80,000 से लोग ज्यादा शहीद हुए, उसमें 8,000 उलमा शहीद हुए। अब एक बार फिर अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत कर देगा और हमारे लोगों का इस तरह कत्लेआम करेगा, तो ये काबिल कबूल नहीं है। पूरी कौम अपने सलामती के इदारों, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और मैं जमीयत उलमा इस्लाम और उनके क़यादत और उनके कारकुनान के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथियों के साथ ताज़ियत भी करता हूँ। ये हम सब का, ये खून पाकिस्तानियों का खून बहा है। ये खाली कोई जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों का नहीं, ये पाकिस्तानी निशाना है, मुसलमान निशाना है और इनका जुर्म पाकिस्तानी होना है। और मैं समझता हूँ इस हवाले से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ जो है वो हमने पैगाम पाकिस्तान में तमाम मकातिब फ़िक्र के जो उलमा हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और बाकी तमाम हजरात दे चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमले और मुसल्लह जंग जो है किसी सूरत जायज़ नहीं है। मुझे बताइए इन लोगों का क्या जुर्म है? इन्होंने क्या जुर्म किया था? ये किसके बाद इनका खून जो है क़यामत के दिन बोलेगा और सवाल करेगा कि भैया ये सम बिन कुतिला, किस जुर्म में इनको कत्ल किया गया? और मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता इस खित्ते का अमन खराब होगा तो सारा ही अमन खराब होगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, अकाबरीन जो है वो सारे के सारे मुत्तहिद हैं और समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पर इस तरह की जंग जो है दहशतगर्दी की मुसल्लत करने की दोबारा कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज, सलामती के इदारे, हमारी पुलिस, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसको उसी तरह नाकाम बनाएंगे जिस तरह 9/11 के बाद जो जंग हमारे मुल्क पे मुसल्लत हुई। हमारे बाजार, हमारी मस्जिदें, इमाम बारगाहें, हमारे जो चर्च, कोई चीज नहीं थी जो लहूलुहान नहीं हुई, लेकिन हमने कुर्बानी दी। इस कौम ने, इस कौम के जवानों ने, इस फौज ने, पुलिस ने, CTD, कोई इदारा और 8,000 उलमा, बड़े बड़े उलमा
डॉक्टर सरफराज नईमी और मौलाना यूसुफ लुधियानवी और मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई, मौलाना समीउल्लाह शेख, ये सब निशाना बने इस दहशतगर्दी का। लेकिन ये कौम पीछे नहीं हटी है। हम अपने वतन का भी दिफा करेंगे, अपनी कौम का भी, अपने दीन का भी। और दीन इस्लाम जो है वो तो ये हक देता ही नहीं किसी को कि आप बेगुनाह इंसानों को कत्ल करें। कहा जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब मुझे बताइए अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा शाह अवैस नूरानी साहब ने। शाह अवैस साहब, शुक्रिया, आपके वक्त का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 40 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हो गया है अभी तक जो इतलात हमारे पास आ रही हैं। और जिस तरह से अभी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब कह रहे थे कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इस शरपसंदी से निमटने के लिए जो हमारी पाक अफवाज हैं उनके अज़्म और हौसले के बारे में, उसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? और जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तमाम शुहदा हैं, उनकी दर्जात को बुलंद आला फरमाएं। ये वाक़या पाकिस्तान में बड़े अरसे दराज से चलते आ रहे हैं और ये मखसूस तर उलमा इकराम को, मजहबी तबके को टारगेट किया जाता है। उसके आप ये देखिए कि हमने हमेशा हर हाल में इस मुल्क के अंदर हर तबके के साथ रहते हुए कुर्बानी दी है। और अशरफी साहब ने जो बातें की है वो बिल्कुल दुरुस्त भी की है कि उनके जो हालात हैं मुल्क के ये कंडीशन है। हमेशा ये दरगाहों को भी टारगेट बनाया जाता है, मसाजिद को भी बनाया जाता है, गिरजाघर को भी बनाया जाता है, हर जगह को टारगेट बनाया जाता है। ये जंग जो है हम पे जो मुसल्लत की गई है कई 15 बरस से 9/11 के बाद, इससे इंशाल्लाह इस कौम को आज़ादी की। और हमने हर हाल में जितने भी कद से कद बुरे वक्त में भी क्यों ना हो यही कोशिश की कि ये निज़ाम चलता रहे और बंदूक की सियासत पर किया जाए। शाह अवैस नूरानी साहब हमारे साथ ही रहिए। ताहिर अशरफी साहब, आप ये कहिएगा, जैसे बात हो रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, उलमा ने भी बड़ी अपनी जानें दी हैं, और पाकिस्तान की जब भी बात आई है मिलकर हमने इस दहशतगर्दी के नासूर से लड़ने की एक अज़म का इजहार किया है। तो एज अ कौम आप बताएं कितना ज़रूरी है अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हम एक पेज पर हों कि इस दहशतगर्दी को हमने ख़त्म करना है और अमन का पैगाम ही देना है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, आप ये जो धमाके हैं और ये सब कुछ है इसको इस तनाजुर में भी देखें कि पाकिस्तान एक बार फिर मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ। आपकी फौज और हुकूमत ने मिलकर एक सैनिटेशन कौंसिल बना ली, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ, आपके जो मादनियात के जखायर हैं उसकी तरफ तवज्जो। अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस परसों होने वाली है। तो ये क्या वजह है जब भी पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होने लगता है या बेहतरी की तरफ जाने लगता है, आपको डिफॉल्ट, पहले आप देखेंगे आपको पिछले 5-6 माह डिफॉल्ट के इशू के नीचे रखा गया। अब जब आप वहां से निकले तो ये एक तो पूरी कौम को मुत्तहिद होकर देखे, ये दहशतगर्दी की जंग में हमारी कामयाबी जो हुई थी वो बाहमी इत्तेहाद से हुई थी। अगर बॉर्डर पे या मुल्क के अंदर हमारा एक तरफ जवान शहादतें जो है वो हासिल कर रहा था, शहीद हो रहा था, दूसरी तरफ उलमा शहीद हो रहे थे, तीसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको अपनी अकलियतें आपकी जो है वो आपके साथ खड़ी थी। जहां हमारी फौज है, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारी सलामती के इदारों के लोग हैं, वहां कौम को भी अब ये फैसला करना है। और कौम का ये फैसला है, मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में कौम कहीं और खड़ी है। कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है, कौम अपने सिपा सलार के साथ खड़ी है, कौम हुकूमत के साथ खड़ी है। अब ये हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद होती है और हुकूमत को ये काम करना चाहिए कि अव्वल जिस तरह भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात हों। इतना बड़ा इज्तिमा अगर हो रहा था वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या वजह थी? और निगरान हुकूमतों को बिलखुसूस मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा वो इस तरफ तवज्जो दें, कहीं थोड़ी सी हमारी कोताही से वो जंग जो हम जीत गए थे, हमारे बाजार, हमारी मस्जिदें, हमारी इमाम बारगाहें, हमारे स्कूल कॉलेज अमन के गहवारे बन गए थे, कहीं किसी कोताही की वजह से दोबारा दुश्मन को मौका ना मिले। और इस बात में भी हमें बड़ा वाज़ेह और क्लियर रहना चाहिए कि जो हमारे लोगों का खून बहाने वाले हैं उनके साथ जो मामलात हैं वो अब हमें उस पर बड़ा क्लियर होना होगा
ये कौन है, इनके पीछे कौन है, ये क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता है। ये पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर एक दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत करके पाकिस्तान को उसके असासी मौकफ से जो पाकिस्तान का है उससे हटाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तान के उलमा मशाइख जो है, अभी जैसे मौलाना शाह वैस नूरानी साहब जो है उन्होंने गुफ्तगू की, तो हमने मिलकर जब इस मुल्क के अंदर शिया सुन्नी लाशें गिर रही थी तो मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मिलकर, और मैं आज जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि इस शहर पेशावर के अंदर एक अजीम आलिम दीन मौलाना हसन जान को जिस तरह शहीद किया गया, और ये सारी मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि हमने ये कुर्बानियां दी हैं, हमने अपने लोगों की जानें कुर्बान की हैं, हमारी बेटियां कुर्बान हुई हैं, और दहशतगर्द उसका कोई दीन नहीं होता, उसका कोई मसलक नहीं होता, उसका कोई नजरिया नहीं होता। जो बेगुनाह जो मस्जिद को उड़ा दे, मुझे बताए मस्जिद तो अमन का गहवारा है, और मस्जिद में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को भी अगर पनाह ले तो अमन का, कुरान ने कहा है वमन दखलहु काना आमिना। तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, ये जो 40 लाशें अभी तक, अल्लाह ताला इन शुहदा के दर्जात को बुलंद करे और जख्मियों को जल्द अज जल्द सेहत दे। लेकिन हमें एक नए अज़म के साथ, एक नए जज्बे के साथ जो है वो खड़ा होना है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, और किसी भी सूरत ये दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है। और सवाल ये है कि भाई इन लोगों का जुर्म तो बताओ, इनका जुर्म क्या था? इनमें तो उलमा थे, अब तक जो कई नाम सामने आए हैं वो तो उलमा हैं। ये आमतुन्नास के साथ साथ बड़े बड़े उलमा, कुरान और हदीस पढ़ाने वाले आज शहीद हुए हैं। मेरा तो दुख ये है, मेरा गम ये है कि इस मामले के ऊपर हम सबको इस दुख और गम के मौके पर एक अज़म करना है कि पाकिस्तान जो हमारे बड़ों ने इसलिए बनाया था कि यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नाफिज हो, यहाँ अमन हो, यहाँ सुकून हो, यहाँ इंसाफ मिले, तो हमें इसकी तरफ आगे जाना होगा और बिल्कुल कोई गलत फहमी का शिकार न रहे। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख की तरफ से, अवाम की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि वो दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत करके पाकिस्तान को कमजोर कर लेगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और एक बार फिर पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ है। इन सब धमाकों का मकसद यही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान जो एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ है एक बार फिर जो है वो रुक जाए। आप देखें कि आज चीन के नायब वजीर आजम अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, परसों आपके यहाँ मादनियात पे आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बहुत सारे दुनिया के वफूद आ रहे हैं और तसलसल से ये चीजें जो है तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन हालात में ऐसे वक्त का इंतखाब जब आपके बरादर मुल्क जो है चीन के नायब वजीर आजम इस्लामाबाद पहुंचे और जब आपके यहाँ आलमी दुनिया से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हों तो फिर खुद समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी कुव्वतें हैं और इन कुव्वतों का मकसद क्या है। आप ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने, उनसे भी बात करते हैं, आपकी तरफ वापस आएंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से अभी आपने बात सुनी होगी ताहिर अशरफी साहब की कि जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगता है, कोई अहम विजिट होता है, ऐसे मौके पर इस तरह के वाकयात, शरपसंद अनासर का एकदम से एक्टिव हो जाना, ये कितना अफसोसनाक है और इससे निपटने के लिए हमें एक नए आज़म और नए जज्बे की ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर इस लानत का हम मुकाबला करें और इसको ख़त्म करें, दहशतगर्दी की लानत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज वाकया हुआ है बजोड़ के अंदर और कितने लोगों की जानों को वो ले गया, मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। जैसे भी हाफिज साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि आज फिर ये एक लहर जो है वो शुरू हुई। अभी कुछ दिन पहले अगर देखें तो चमरोद के अंदर अली मस्जिद के अंदर इसी तरह का धमाका हुआ और वहाँ पर भी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी शहादत दी। और ये वो लोग हैं जो दरिंदा सिफत लोग हैं जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई मजहब है, और ये गैरों के
एजेंडे पर इस मुल्क में अपने काम और कार्रवाइयों को करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज, अपने सिक्योरिटी इदारों और अपनी पुलिस के साथ खड़ी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिस इंसान ने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। और एक जगह फरमाया कि जिस शख्स ने नाहक किसी मोमिन को कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम्हें बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दरिंदा सिफत लोग हैं, इनको अपनी सफ़ों से निकालना होगा। और ये बहुत अच्छी बात की हाफिज साहब ने भी कि जब भी हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है या दुनिया भर के लोग हमारे मुल्क का रुख कर रहे होते हैं और ऐसी जो चीजें हैं वो मुख्तलिफ किस्म की और इस तरह के अमल आ जाते हैं जिससे कि हमारा वो तरक्की का जो सफर है वो इससे रुक जाता है। मैं समझता हूँ कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कौम इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। पूरे पाकिस्तान के उलमा ने पैगाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक अजीम बयानिया है, उसको कुरान और सुन्ना की रोशनी में जो बनाया है, कुरान और हदीस की रोशनी में जो बनाया है, उसमें खुद कश हमलों को हराम करार दिया गया, उसमें दहशतगर्दी को हराम करार दिया गया, उसमें फिरका वारियत को हराम करार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अभी ये अशूर मुहर्रम जिसमें पूरे मुल्क के उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें थी, किरदार था और हमारे मुल्क के इदारों का अल्लाह का फजल है कि वो अमन से गुजरे हैं और कल अशूर मुहर्रम बड़ी आफियत से गुजरा। मगर आज हमें ऐसा वाकया जो है देखना पड़ा कि जिसमें कई जाने जो हैं वो शहीद हुई। और मैं समझता हूँ कि आज हम सब उन लोगों और उनके साथ, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम की ये मीटिंग थी जहाँ पर 400 से ज्यादा लोग थे, 35 से 40 लोग शहीद हुए, आज हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और हम ये समझते हैं कि आज हमें चाहिए कि मिन हैसुल कौम हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस का जहाँ काम है वहाँ हमारा भी काम है कि ये वो लोग कहाँ से आ रहे हैं जो गैरों के एजेंडे को यहाँ चलाना चाहते हैं। हम किसी तरह भी इस मुल्क के पाकिस्तान में गैर का एजेंडा या गैरों की साजिशें नहीं चलने देंगे। ये मुल्क है तो हम हैं। और वो कहते हैं ना, मुल्क से जो वतन से मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा हुआ करती है। यकीनन आज का जो वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक है और उस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, वजह फरमाया आपने। और आपने हदीस का भी हवाला दिया, आपने वाज़ेह तौर पर बताया, मौलाना साहब ने भी वाज़ेह तौर पर बताया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तारिक शफी साहब, आप कहिएगा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद है और हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, उसमें कुर्बानियाँ भी दी, हर तबके ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अदम बर्दाश्त का हम देख रहे हैं कुछ मुजाहिरा कल्चर जो कि अल्टीमेटली इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ता है, तो इसमें क्या कैसे किरदार अदा किया जा सकता है इस वक्त? गुजारिश ये है, एक तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये अदम बर्दाश्त के जो रवैये हमारे यहाँ जिन्होंने एक पनपे हैं, ये एक पिछले 43 साल से हम हालत जंग में हैं। और जब भी हम उससे बाहर निकलने लगते हैं या हालात बेहतर होने लगते हैं तो आप देखते हैं कि फिर हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत कर दी जाती है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम के हर फर्द की तरबियत की जरूरत है, मेहराब व मिंबर से भी, मीडिया से भी, हुकूमती जराए से भी, ताकि ये हमारे अंदर जो एक तशद्दुद का रुझान है इनफरादी भी, वो भी खत्म हो। और दूसरी बात, जो लोग दीन का नाम लेकर तशद्दुद फैलाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने
अपनी मस्जिद में, मस्जिद नबवी के अंदर जो बैत इस वक्त मारूफ आलिम दीन हामिदुल हक हक्कानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हामिदुल हक साहब, एक तो सभी मजम्मत कर रहे हैं इसकी, इंतहाई दिल गिरफ्तार हैं, अफसुर्दा हैं सब, इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया और बेगुनाह इंसानी जानों का ज़िया जिसमें उलमा भी शामिल हैं। किस तरीके से उलमा कराम इन हालात में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंतहाई सदमे और दुख की कैफियत है इस वक्त, जब हमने सुना कि बाजोड़ में एक धमाका हुआ है और कई मासूम इंसानी जाने उसमें शहीद हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंतहाई लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, कबाइल में, और हमारे KPK सब मुतासर हो रहे हैं। बल्कि मैं इज्तिमाइयत की बात करूँगा, पूरे मुल्क पे इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की एक हद होती है, इंतहा होती है, और हमें इत्तेफाक इत्तेहाद को अपनाना चाहिए और मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू होना चाहिए तो बेहतर रहेगा। जी हामिदुल हक हक्कानी साहब, आप बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, मुज़ाकरात, बाज़ लोग तो कहते हैं कि जो इंतहाई इंतहा पसंद और दहशतगर्द लोग हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के ज़रिए भी आप PTP से बात कर सकते हैं और दीगर भी कोई मुख्तलिफ अहबाब अक्ल फ़िक्र जो हैं, तो वो मिल बैठे इसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि आए दिन ये खुदकश धमाके और बम के धमाके हमारे पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ कि इज्तिमाइयत के लिए कोई एक बड़ी अहम नौइयत की कौमी सतह की मीटिंग होनी चाहिए। उसका बहुत शुक्रिया, उसका एहतराम। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपकी तरफ वापस भी आएंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, अब ये जो एक नई लहर हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठा रही है, इससे निपटने के लिए आप क्या समझते हैं कि जो एक हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उन्हें हमें पसे पुश डालकर मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना होगा? इस बात की कितनी अहमियत है या इसकी कितनी ज़रूरत है कि हम अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी वहदत की ज़रूरत है, बड़ी यूनिटी की ज़रूरत है और मुल्क में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मिलकर आगे बढ़ें और इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ, क्योंकि बात यही है कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन जो लाखों इंसानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, और आज आप देखें कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ, जैसे पहले हम बात कर रहे थे, गामजन होता है, तो इस तरह के मसाइल जो सामने हमारे आते हैं, और फिर आप देखें कि कुछ अरसे से कोशिश की जा रही कि मुल्क के अंदर इंतशार को भी पैदा किया जाए और मुल्क के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप करने की भी कोशिश की गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने उसको रद्द किया और हमने गैराब मिंबर से इस बात को किया कि हम इस मुल्क को इंतशार से पाक पाकिस्तान, इस मुल्क को फिर कवारियत से पाक पाकिस्तान, इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान जो है बनाएंगे। ये इस्लाम का किला है। आज पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं और इस वक्त हमारा एक बहुत ही प्यारा दोस्त मुल्क चाइना जो है, उसका नायब जो वजीर आजम है वो मुल्क कर रहा है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमें मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब और हामिदुल हक हक्कानी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया।